क्या आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस और स्टार्टअप रैपिड ग्रोथ के बाद भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ग्रोसरी ऐप, जिसने अपने इनिशियल ईयर्स में 423 करोड़ की फंडिंग अरेंज कर ली थी, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाई। मैं विपिन गुप्ता, को फाउंडर ऑफ बीजीसी एडवाइजर्स, बात कर रहा हूँ पेपर टैप की। पेपर टैप ने अपने फर्स्ट ईयर में ही 25 से ज्यादा सिटीज में अपने ऑपरेशंस को एस्टेब्लिश कर लिया था और उसके पर डे ऑर्डर 20,000 तक पहुंच गए थे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाई। आज हम उसके 4 रीजंस को देखेंगे कि किसकी वजह से पेपर टैप सर्वाइव नहीं कर पाई। रीजन 1, टेक्निकल ग्लिचेस। पेपर टैप की ऐप में टेक्निकल ग्लिचेस थे, लेकिन उसके कंपटीटर की ऐप बहुत ही स्मूथ थी। हैवी डिस्काउंट एंड हैवी लॉजिस्टिक कॉस्ट। पेपर टैप ने बहुत हैवी डिस्काउंट दिया और उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी, जिससे उसका कैश बर्न रेगुलरली इंक्रीज होता जा रहा था, जो कि उसके डाउनफॉल में एक मेन रीजन बना। क्वालिटी चेक का ना होना। पेपर टैप के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे वो अपने कस्टमर्स को जा रहे प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर पाए। इससे क्या हो रहा था कि उसके कस्टमर्स का कस्टमर एक्सपीरियंस खराब होता जा रहा था और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन जा रहा था। रीजन 4, कस्टमर बिहेवियर एंड नीड एनालिसिस। पेपर टैप ने कस्टमर बिहेवियर पर ध्यान नहीं दिया और उनकी नीड को ठीक से एनालिसिस नहीं किया। 2014-15 में फास्टेस्ट डिलीवरी पर इतना फोकस नहीं था, लेकिन पेपर टैप ने फास्टेस्ट डिलीवरी के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च किया, जो उसके डाउनफॉल का एक मेन रीजन बना। तो बिजनेस ओनर्स को चाहिए कि वो कस्टमर की नीड और बिहेवियर का केयरफुली एनालिसिस करें और अपने बिजनेस मॉडल को उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करें। बिजनेस ओनर्स को चाहिए कि वो अपने कैश फ्लो पर बहुत ही फोकस के साथ एनालिसिस रखें और उसे अपने बजट से टाइम टू टाइम कंपेयर करते रहें। बिजनेस ओनर्स को स्केल के साथ साथ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पर भी ध्यान देना चाहिए। पेपर टैप ने स्केल पर ज्यादा ध्यान दिया रादर देन प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। अगर आपके कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं विपिन गुप्ता, साइनिंग ऑफ। सी यू इन नेक्स्ट वीक।